राजरतन जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये मानना था कि मैं अकेला बाहर जाकर पढ़ के आया तो मेरे विजन्स इतने क्लियर हो गए। मुझ जैसे और कुछ बच्चे अगर भारत के बाहर जाकर पढ़ के आए तो मुझे ये मूवमेंट चलाने में मदद करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 17 बच्चों को बाहर भेजा ताकि वो पढ़ लिख जाए, उनके विजन क्लियर हो जाए और भारत आकर ये जो मूवमेंट है वो खड़ी कर पाए। अब जब ये भारत लौटे, कुछ लोग तो भारत वापस आए ही नहीं और भारत जो लोग आए वो अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ उन 17 बच्चों के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए भी है कि बाबा साहब की वजह से हम लोग पढ़ लिख गए हैं। अब पढ़ लिखने के बाद हमें बाबा साहब की मूवमेंट में उतरना चाहिए। अब जितना समय मिल सके, जितना टाइम दे सके हम लोग, तो बाबा साहब के मूवमेंट के में हम लोगों को आना चाहिए। अगर हम नहीं आ रहे तो हम धोखेबाज हैं। देखिए, आज पढ़े लिखे लोग पूरा देश चला रहे हैं। मैंने आज यहाँ पर जम्मू में इतने लोगों से मैं मिला हूँ, सारे वेल एजुकेटेड और बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। क्लास 1, मुझे लगता है मैं किसी क्लास 2 से भी नहीं मिला हूँगा। क्लास 1 ऑफिसर्स, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स, जजेस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। इतनी पढ़ लिखने के बाद हम इतने बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं, लेकिन मूवमेंट जब कोई चलाता है तो आप उनके नाम निकाल लीजिए, उसकी बेसिक एजुकेशन तक पूरी नहीं हुई होगी जो आज मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो ये गलती उनकी नहीं है, गलती हम पढ़े लिखे लोगों की है, जो पढ़ लिखने के बाद सिर्फ अपने सर्विसेज में और फैमिलीज़ में हम लोग एंगेज हो गए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, ये जो अनपढ़ लोग हमारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और कभी बीजेपी में लेके जाते हैं, कभी कांग्रेस में लेके जाते हैं, क्योंकि उनका विजन, उनके सपने उतने ही हैं। 1-2 पोस्ट लेना है, खुद के लिए राज्यसभा लेना है और बस उसी में एंजॉय करना है। ये कहीं न कहीं हमारे पढ़े लिखे लोगों की गलती हो रही है कि हम समाज के ऊपर, जैसे एक हम लोगों को एक वॉच रखनी चाहिए मूवमेंट के ऊपर, वो वॉच रखने का काम हमसे नहीं हो रहा। और अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं, क्योंकि जो पढ़ लिखने का अधिकार हमें मिला आज, ये 1950 के बाद, संविधान लागू होने के बाद मिला हुआ है। और इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है, जिस संविधान से हमें अधिकार मिले हैं, कम से कम हम उस संविधान को बचाएँ। राजरतन जी, मेरा सवाल रहेगा कि आपने कहा कि पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है। काफ़ी सारे लोग आपसे नाराज़ हैं जिनसे आप नहीं मिल पाए। उनका ये इल्ज़ाम है कि राजरतन जी रोज़ रोज़ जम्मू कश्मीर नहीं आएंगे, वो यहाँ पर आएँ और हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही। हम लोग भी अपनी बातें उनके साथ रखना चाहते थे, क्योंकि वो भी लोग मूवमेंट के साथ लड़ रहे हैं। उनका ये नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ पर जो आए, ये हमारा प्री डिसाइडेड प्रोग्राम है। 3 दिन की हमारी यहाँ पर ट्रेन। अब आपने शुरुआत की है उसी चीज़ को लेकर, तो जो लोग पुराने लोग थे जो जुड़ना चाहेंगे उनके लिए क्या रास्ता रहेगा, या जो लोग बुद्धिस्ट बन चुके हैं इस वक्त उनके लिए किस तरीके का आगे का आपका जो है प्रोग्राम रहेगा, किस तरीके से वो लोग सेटल हो पाएंगे, किस तरीके से उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के साथ जुड़ने के बाद अपने आप को चला पाएंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी 1954 के WFP के कॉन्फ्रेंस में कि सिर्फ धर्मांतर करने से नहीं चलेगा। आज अगर उनको धर्मांतर करा दिए और वो मैकेनिज्म, वो यंत्रणा अगर हमारे पास नहीं रही तो ये फिर से स्लिप आउट हो जाएंगे हिंदुइज्म में। और इसलिए अगर हमको इनको बुद्धिस्ट बनाए रखना है तो हमें वो यंत्रणा बनानी होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम हो, हमारा हेल्थ सिस्टम हो, तो ये अब हमें कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, वरना लोग आज नाम के लिए बुद्धिस्ट हो जाएंगे, फॉलो ब्राह्मण कल्चर को करते हैं। तो हम इनको बुद्धिस्ट नहीं कहते कि अब किसी माँ बाप के बहुत माँ बाप के पेट में कोई बुद्धिस्ट बच्चा जन्मता नहीं है। एक बुद्धिस्ट फैमिली भले वो 20 साल से बुद्धिज्म को मानती हो, लेकिन उसको अगर प्रोफेस नहीं करती तो वो बुद्धिस्ट नहीं है। तो बुद्धिस्ट बनाए रखने के लिए जो कल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वो डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, सेमिनरीज, हॉस्पिटल्स, इकोनॉमिकल, ये सारा सेटअप होना चाहिए। तो उसको बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं कि बुद्ध विहार में ही वो गया तो बुद्धिस्ट बना रहेगा। उसकी इकोनॉमी बननी चाहिए, उसके एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी वो बुद्धिज्म को, आप जापान में जाओ या किसी बुद्धिस्ट कंट्री में जाओ, वहाँ बड़े बड़े बुद्ध विहार नहीं होते, और अगर होता भी है तो 100-200 किलोमीटर के बाद एक होता है।
उनको बौद्ध बनाए रखने के लिए टेम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनके दिनचर्या का भाग बुद्धिज्म हो जाता है। रास्ते के ऊपर कोई बटवा भी पड़े हो ना, वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये बुद्धा की टीचिंग्स है ना, वो पहले हमारे अंदर उतरनी चाहिए। आज बुद्धा की सबसे बड़ी टीचिंग इस देश के लोगों से मिसिंग है, और वो है मैत्री। हम लोगों में मैत्री नहीं है, एक दूसरे में मैत्री नहीं है, एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारे स्पीचेस देख लो, हम लोग एक दूसरे को ही खत्म करने की बातें कर रहे होते हैं। मैं इसको खत्म करूंगा, वो उसको खत्म करूंगा, आपस में ही। शेड्यूल कास्ट जो ये बना कर रखी है, जातियां बना रखी है, ब्राह्मणों ने क्या कर दिया कि ऊपर के जाति में नीचे के जाति के लिए घृणा तैयार कर दी है। ऐसी कई लोग, चमार वाल्मीकि से नफरत करेगा, वाल्मीकि चमार से नफरत करेगा, है ऐसी का ही। ऐसी आपस में ही लड़ रहा है, वो ब्राह्मणों से कब लड़ेगा? तो ये घृणा उन्होंने एक आपस में निर्माण कर दी। जब तक आप में मैत्री नहीं होगी, आपका एससी इकट्ठा नहीं होगा, आपका एसटी के साथ वो बैठेगा नहीं, ओबीसी के साथ बैठेगा नहीं, हिंदुओं के साथ बैठेगा नहीं, अन्य रिलीजन्स के साथ बैठेगा नहीं। इसलिए मैत्री का होना बहुत जरूरी है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर से शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। जी, ये जानते हैं कि शिक्षा अगर ये लोग प्राप्त करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। जी। तो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, तो शिक्षा को लेकर के जो लोग बुद्धिस्ट हुए हैं उनके लिए क्या है? नहीं, सिर्फ बुद्धिस्ट हुए उनके लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए। मैंने वही कहा कि बुद्धिज्म इज नॉट फॉर बुद्धिस्ट। हम लोग ये नहीं देखते कि ये बौद्ध है या ये मुसलमान है या सिख है या कौन है। हम लोग ऐसा कभी हमारे आंखों के ऊपर ये पर्दा या चश्मा नहीं लगाते जो धर्म के एंगल से हमको दिखाए। हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए बना रहे हैं, और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो, और अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ बनाए। आज देखिए, हिंदी का प्रचार किया जा रहा है कि हिंदी में एजुकेशन होगा। एमबीबीएस की तैयारी अब हिंदी में शुरू हो चुकी है, सिलेबस हिंदी में छप गया है। ये हिंदी पढ़ाई करके आप बगल के देश में भी नहीं जा सकते, नेपाल में नहीं जा सकते। हमारे बच्चे यूएस, यूके, लंदन, एक तरफ आप यूके में भारतीय वंश का आदमी पीएम बनने पर आप उसको बधाई दे रहे हो, और भारत में हिंदी लागू करने की भी बधाई देते हो। तो ये परस्पर विरोधी है। क्या हिंदी सीखकर वो वहां जाकर पीएम बन सकता था क्या? कभी नहीं। तो एक तरफ आप कहते हो नहीं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और पीएम होने की उसको बधाई देते हो। किस मुंह से हिंदू उसको बधाई दे रहे हैं जबकि तुम हिंदी का सपोर्ट कर रहे हो? और इसलिए भारत के बाहर जाना है तो इंग्लिश हो, अन्य लैंग्वेज हो, वो सीखनी जरूरी है। तो ऐसी सिस्टम हम भारत में ला रहे हैं जो सिस्टम किसी कास्ट और किसी धर्म के लोगों को मना नहीं करेगी। आओ, सीखो, जानो। जब तक सीखोगे नहीं, सिखिज्म इसी के ऊपर है, बुद्धिज्म इसी के ऊपर है, टीचिंग के ऊपर है, और इसलिए ये सीखने का जो अधिकार है उस बुद्ध ने सबके लिए खुला रखा है, हम भी वो सबके लिए खुला रखेंगे। जम्मू कश्मीर की धरती पर राय रतन जी बता रहे थे, और 5 दिन के लिए वो 6 महीने के अंदर दोबारा वापस आएंगे। जिन लोगों के गिले शिकवे हैं वो भी दूर होंगे, और खुलकर जो बात होगी बुद्धिज्म पर और यहाँ के मूल निवासी लोगों पर।